ओम अलग सभी को। आज का इंसान शारीरिक सुखों की ओर ज़्यादा भाग रहा है, आंतरिक सुख नहीं चाह रहा। आंतरिक तौर पे कितना भी परेशान हो पर शारीरिक सुख चाहता है। यानी कि आज का युग, आज के लोग आध्यात्मिकवादी ना होकर भौतिकवादी हैं। भौतिकवाद क्या है? हमारे शरीर की चाहत। भौतिक क्या है? हमारे शरीर की इच्छाएं। आध्यात्मिक क्या है? हमें बार बार समझाना कि जो इच्छाएं आप पाल रहे हैं इनका उद्देश्य क्या है, जो आप चाह रहे हैं इनका उद्देश्य क्या होगा, आगे इनका रिजल्ट क्या होगा। ये अध्यात्म है। भौतिक चाहत रखना। इस युग में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो भौतिकवाद का सुख केवल शरीर से है और अध्यात्म का सुख हमारा आंतरिक है, हमारी आत्मा से संबंधित है। हमारा शरीर चाह रहा है ऐसा हो, ये स्वाद हो, ये टेस्ट हो, ये सुख हो। इच्छाएं जाहिर कर रहा है, उन्हें पा रहा है। और अध्यात्म ये बताता है कि जो आप पा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। अब ये देख लो आप, भौतिकवाद बड़ा या अध्यात्मवाद बड़ा। शारीरिक चाहतों को लेकर लोग कैसे कैसे अनुष्ठान कर रहे। कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। हमने घर में एक दरबार बना रखा, मोस्टली सभी लोगों ने। सुबह उठते, नहाते धोते, कोई भी काम करने से पहले वहाँ पे धूप बत्ती करते हैं, घंटी बजाते हैं, खुद तिलक लगाते हैं, उसकी चालीसा करते, उसके आगे प्रे करते, मेरा आज दिन भर काम अच्छा चले, मैं उन्नति पाऊँ, मैं तरक्की पाऊँ, मुझे ये सुख मिले। पड़ोसी का मकान इतना बड़ा हो गया, मेरा भी अच्छा हो, उसका इतना बढ़ गया, मेरा भी अच्छा हो। उस परमात्मा के आगे भी हम भौतिकवाद की भौतिक की बात करते हैं, भौतिकवाद की बात करते हैं। घर में मंदिर, उसमें पूरी आस्था। दिखने में तो आस्था ही लग रही है, पर आपके अंदर क्या है हमें क्या पता। पर जब वहाँ तक हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि उसे आपके जो आप चाहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है जो आप कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको क्या दूं। आप परमात्मा ना चाहकर एक भौतिकवादी गलत चीज़ों में डूबे रहे, शारीरिक सुख में। और जब बार बार इतने दिन धूप बत्ती पूजा पाठ करने से कुछ ना हुआ, आपकी इच्छाएं पूरी ना हुई, तो आप ज्योतिषी कर्मकांडियों के पास गए, चौराहे में रखने लगे और अनुष्ठान कराने लगे, नग पहनने लगे, इस दिशा में ये कर दो, ऐसी ऐसी क्रियाएं बार बार समझा रहा हूं आप करने लगे। और आप कहते हैं हम तो परमात्मा में आस्था रखने वाले आदमी हैं जी। चौराहे में ही परमात्मा बसता है, दिशाओं में ही केवल इस तरह मुंह करके बैठने में ही भगवान बसता है। भगवान का चारों दिशाओं में वास, कण कण में वास, श्वास श्वास से घट घट में वास। हम उसको इग्नोर कर रहे सब कुछ समझते हुए। और भौतिकवाद के इस युग में शारीरिक सुख पाने की चाहत में अपने अंदर बैठे परमात्मा को मलिन कर रहे, कमजोर कर रहे, अपनी विल पावर को तोड़ रहे। जब आपको जीवन ठीक करना, जब आपको पता है कि परमात्मा है, तो आप अगर नहीं पता है तो ये घर में क्यों आडंबर रच रखा आपने।
जब आपने चौराहों में रखना था, नग पहनने थे, दिशाओं को देख के ही भगवान को मानना था, तो घर में ये पूजा पाठ, ये धूप बत्ती, ये तिलक लगाना क्यों किया शुरू? कहीं एक जगह तो रुकते। कितना गिर गया इंसान, सुखों की चाहत में भगवान को धोखा दे रहा। एक तरफ धूप घुमा रहा, एक तरफ चौराहे में रख रहा, एक तरफ बलि दे रहा, एक तरफ तरह तरह के नग पहन रहा। जब नगों में ही परमात्मा बस गया और कहीं वास नहीं, और नग ही करेंगे भला, तो हटा दो घर में से मंदिर, निकाल दो ना शरीर में से आत्मा। ऐसे हो तो शरीर में से आत्मा निकाल दो और जिंदा रह के दिखाओ। तो मैं ये कहता हूँ, अरे जीवन संवारने हैं तो ज्योतिष की शरण में क्यों गए? ज्योतिर्मय की शरण में जाओ, उस प्रभु शिव की शरण में जाओ, उस प्रभु गोरख की शरण में जाओ, जहाँ से आपका जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, एक नया प्रकाश हो आपके अंदर। और जब अंदर की भावनाएं आपको जिस मार्ग पर ले जाएंगी, वो होगा सही सुख का मार्ग, संतुष्टि का मार्ग, प्रसन्नता का मार्ग, आंतरिक सुख का मार्ग, बेकार की इच्छाओं से दूर करती शक्ति परमात्मा की। बहुत सरल रास्ता। हमारा जीवन, हमारी इच्छाएं, हमारा शारीरिक सुख परमात्मा के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन। और जब आप परमात्मा के दरिया में गोते खाएंगे, उसकी शरण में जाएंगे, तो शारीरिक सुख भी होंगे, आंतरिक सुख भी होंगे, और संतुष्टि भी होगी। और भौतिकता में जाएंगे, केवल शारीरिक सुखों के चक्कर में अंदर से टूटे रहेंगे, बेचैन रहेंगे, और पाने की इच्छा, और पाने की इच्छा। सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, किसी चीज़ का टाइम नहीं। और मैंने जो बोला, आप इस बातों से ये सोचना, चाहत बड़ी या उद्देश्य है। शरीर चाहता है, और मतलब भौतिकता ये है, हमारी भौतिक वस्तुओं के द्वारा शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति। आध्यात्मिकता क्या है कि ये जो चाह रहे, इसका उद्देश्य क्या होगा, ये आगे जाके आपके शरीर में क्या करेगा। तो इन बातों को सोचना, समझना, और सही कर्म पर चलें, परमात्मा की शरण में आएँ, अध्यात्मवादी बने, उसकी कृपा पाएँ, ध्यान करें, यज्ञ करें, हवन करें, लोगों का जन कल्याण करें, और परमात्मा का गुणगान करें। बच्चों को भी यही शिक्षा दें, अपने निकटतम संबंधियों को समझाएं, उन तक ये प्रचार करें, और परमात्मा की कृपा पाएँ। तो इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की सभी पे कृपा बनी रहे। शंकर भगवान और माँ भगवती को वंदन, प्रणाम, और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।